गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो काली आम मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन व मेथड्स ऑफ चार्जिंग विषय डिस्कशन करथिले। हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी विषय डिस्कशन करथिले। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रो माने हला रबिंग। जेतेबेले दीटा सब्सटेंस को हम रब करूछंदी तो गोटे पॉजिटिव चार्ज हो जाउछि, गोटे नेगेटिव चार्ज हो जाउछि। तो जी लॉस करुच्ची से पॉजिटिव चार्ज होउछि एंड जे गेन करुच्ची से नेगेटिव चार्ज होउछि। एंड तार फंडामेंटल प्रिंसिपल हैला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम कंडक्शन रे आस्थिले तार कहले जेतेबेले गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी पाखकु न्यूट्रल बॉडी हम कांटेक्ट करूचंती, कांटेक्ट न्यूट्रल एटा पॉजिटिव माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एठी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वर्तमान के होला माने एठू किछि इलेक्ट्रॉन मान को ये अट्रैक्शन करके नहीं आसुची, किछि इलेक्ट्रॉन मान को अट्रैक्शन करके नहीं आसुची। तो या पाखु इलेक्ट्रॉन माने पळै आसुचंती यहाँ पाखु पॉजिटिव चार्ज बॉडी पाखु। एज ए रिजल्ट कौन होची यार इलेक्ट्रॉन संख्या डिक्रीज हो जाउची, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ग्रेटर देन हो जाउची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जते बेले पॉजिटिव चार्ज बॉडी का न्यूट्रल बॉडी रो कांटेक्ट रे हम रखंती ए पॉजिटिव चार्ज गुडा को याठो इलेक्ट्रॉन सब टाणी आनंती। तो जहा द्वारा एठी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कमी जाए एवं एटा भी गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाए। एटा हला कंडक्शन मेथड। एठी कोन होची ना शेयरिंग ऑफ चार्ज। जिते बेले माने करंतो इटा गोटे आपनकर नेगेटिव चार्ज बॉडी, ए नेगेटिव चार्ज बॉडी रो कांटेक्ट रे गोटे न्यूट्रल बॉडी आपन रखिले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एठी हैला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो या देहरु किछि इलेक्ट्रॉन कोन हैला या पाखु पड़ै गला। एज ए रिजल्ट कोन हैला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी गला, नंबर ऑफ प्रोटॉन संख्या कमी गला। इटा बिकम नेगेटिवली चार्ज हो गला, इटा बिकम पॉजिटिवली चार्ज हो गला। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। तो एठी कोन हैला आपनकर शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज मानकर शेयरिंग होउची, बुझी पाले। कंडक्शन मेथड जहार नोट्स ऑलरेडी दिया है। लास्ट थिला आपनकर इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन मैकेनिज्म। तो इंडक्शन मैकेनिज्म कौन एक्चुअली इटा मन करंतो गोटे अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ताकू आइसोलेट करके रखा जायछि इंसुलेटिंग स्टैंड रे। बुझी माने एटा गोटे अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर जोडो ग्राउंड रो इंसुलेटिंग स्टैंड रे रखा आइछि। एटा हैला आपनकर ग्राउंड। ग्राउंड एटा हैला insulating stand। इटा हैला आपनकर कोन अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी बुझी पाले। तो जोडा को हम चार्ज करिबा पई चाहूचंती एठी कोन करे जाय गोटे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। एटा हैला पॉजिटिवली चार्ज ग्लास rod।
तो ये एक्सेस अमाउंट रे प्रोटॉन्स माने अछंदी तो एटा कोन करा जाय ना या पाखको आमे आनी तो आनिबा द्वारा फास्ट कोन थिला एठी जेतोटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थिला सेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थिला न्यूट्रल तो ये पॉजिटिव चार्ज कोन कला इलेक्ट्रॉन मान को अट्रैक्ट कला ये भीतर जो इलेक्ट्रॉन माने अछंदी एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन माने नियर एंड ग्लास रॉड पाखको जो एंड अछि टाणी की पळे आसले एवं एठी जो पॉजिटिव चार्ज रहला ग्लास रॉड रे सी कोन गले यार पॉजिटिव मान को रिपल्सन कला एज ए रिजल्ट तार फार एंड ताठू दूर ही गले तो नेगेटिव गुडा या पाखको आसले पॉजिटिव गुडा को पाखको दूर ही गले एमती ही की सेपरेशन हैला सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज प्रथम हैला ट्रांसफर ऑफ चार्ज सेकंड हैला शेयरिंग ऑफ चार्ज एटा होचे आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो एई पॉजिटिव चार्ज कोन कला नेगेटिव चार्ज मान को टाणी आला तो नियर एंड रे नेगेटिव चार्ज डेवलप हैला ये पॉजिटिव चार्ज ए भीतर जो पॉजिटिव मान अछि ना रिपल्सन कला तो फार एंड रे कोन हैला ना पॉजिटिव चार्ज तयारी हैला बुझि पाले तो एई गुडा को हम कोन कहउछंदी बाउंड चार्ज तो यार इ नेगेटिव चार्ज रो ना दिया होछि आपनकर वो ना दिया होछि ना बाउंड चार्ज तो याको बाउंड चार्ज काहे कोहा जाउछि कारण हम जाई परिबेनी ए पॉजिटिव ताको टाणी के रखछि माने ए पॉजिटिव रा पाई एटा एछि रहिबा पई बाध्य बाउंड हे के रहिछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ए चार्ज रो कोन कोहा जिवो ना फ्री चार्ज तो फ्री चार्ज एथि पई कोहा जाउछि ना ग्लास रॉड टा को रिपल्सन करूछि गोटे फ्री अछि जीवा पई किंतु आगा भीतर अट्रैक्शन अछि तो नेगेटिव चार्ज जाई परिबो नाही बुझि पाले एवं जहा को आनी के हम चार्ज कहउछंती एटा को कोन कहा जाय ना इंड्यूस चार्ज कोन कहा जाय इंड्यूस चार्ज बुझि पाले तो ये थिलो इंडक्शन मेथड तो जते बेले इटा हम बोले सेपरेशन कर देले और डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हैला नेक्स्ट कोन करा जाय याको अर्थिंग कर दिया जाय इटा को अर्थिंग कर दिया जाय तो अर्थिंग कर देले कोन हैला ना अर्थ इलेक्ट्रॉन माने आसी की ए पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देले बा कैंसिल कर देले एज ए रिजल्ट एठी कोन हैला आ पॉजिटिव चार्ज रहिला ना केवल ए एंड रे इलेक्ट्रॉन गुडा रहिला एठी इंड्यूस बॉडी हम रखिचंती इटा होचे आपन स्टैंड तो अर्थिंग करि दबा द्वारा अर्थ इलेक्ट्रॉन माने आसी की पॉजिटिव चार्ज गुडा को बैलेंस कर देले नेक्स्ट कोन करा जाय ए ग्लास रॉड को अपन हटेई देले ए ग्लास रॉड को हटेई देले जो नेगेटिव चार्ज गोटे एंड रे थिला सेटा एंटायर सरफेस रे डिस्ट्रीब्यूट हो जाय तो फाइनली अनचार्ज बॉडी रा कोन ही गला ना नेगेटिवली चार्ज ही गला तो वर्तमान फ्रिक्शन मैकेनिज्म रे अपोजिट चार्ज डेवलप होतला जने पॉजिटिव जने नेगेटिव किंतु कंडक्शन मेथड रे प्लस पाई प्लस माइनस पाई माइनस बट इंडक्शन मेथड रे हम पॉजिटिव चार्ज पाई नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करि परिबा नेगेटिव चार्ज पाई पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करि परिबा इटा हला मेकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू इंडक्शन लास्ट हला इटा न्यूट्रल बॉडी थिला जोडा हम इंसुलेटिंग स्टैंड रे ग्राउंड ऊपर रखिथिले गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी या पाखो को आनले देखि कांटेक्ट किछि दरकार नै देयर इज नो कांटेक्ट इज एसेंशियल तो ये पॉजिटिव चार्ज कोन कला तो जेहेतु ये न्यूट्रल थिला तो यार इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या समान थिला तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मान को टाणिला जहा द्वारा एई फोटो एंड रे बा नियर एंड रे पॉजिटिव चार्ज सब तयारी हेले एवं एई जो ग्लास रॉड एठी जो पॉजिटिव चार्ज थिला तको रिपल्सन कला जहा पे फार पावे दूर ही गले या तो आर फोटो एंड रे जस्ट अपोजिट रे पॉजिटिव चार्ज सब रहिले तो एठी कोन हैला डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हैला पॉजिटिव नेगेटिव गुडा अलगा हे गला नेक्स्ट कोन करा जाय ए चार्ज ता को फ्री चार्ज रो ना दिया जाय एटा को बाउंड चार्ज रो ना दिया जाय छी आ एटा इंड्यूस चार्ज जहा को आनी के हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी कहउछंती
स्टेप 2 रे हम अर्थिंग कर देले, अर्थिंग कर देबा द्वारा आर्थ रु इलेक्ट्रॉन माने आसी कि पॉजिटिव चार्ज टा बैलेंस कर देले। एज ए रिजल्ट खाली नेगेटिव चार्ज और एटा रहिला सेकंड स्टेप। ताबे ग्लास रड को हम हटाई देले, हटाई देबा द्वारा ए जो नेगेटिव चार्ज गोटे एंड रे थिला एंटायर बॉडी रे डिस्ट्रीब्यूट हो गला एवं न्यूट्रल बॉडी का फाइनली ए नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गला। तो वर्तमान एठी कोन हैला पॉजिटिव आनी थिले हमें तो न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव है, सेमति जदि हम नेगेटिव आनीबा तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जिवो। तो दिस इज द मेकानिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन सॉरी इंडक्शन। गोटे इन्सुलेटिंग स्टैंड रे न्यूट्रल बॉडी को रखा गला, ता पाखो गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी अना गला, ताको हम इंड्यूस चार्ज बॉडी कहले। से कोन कला से न्यूट्रल रो नेगेटिव गुडा ता पाखो एंड को टाणी देला, पॉजिटिव गुडा को ठेली के दूर देला। सेडा पॉजिटिव गुडा को फ्री चार्ज कहा गला, नेगेटिव गुडा बाउंड चार्ज अट्रैक्शन रहिला, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन रहिला। नेक्स्ट अर्थिंग कर दिया गला, अर्थ इलेक्ट्रॉन माने आसी कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देले। ग्लास रड सेमती कांटेक्ट रहिला, तापर स्टेप रे ग्लास रड को अलग कर दिया गला, जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड ता द्वारा नेगेटिव चार्ज टा एंटायर डिस्ट्रीब्यूट हे कि रहिला। तेठी कोन हैला जानि परथिबे कोन हैला ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज बुझिए। तो इटा हम लिखि दबा डायग्राम से बुझि पाइले। एठी कोन हैला ना इफ ए चार्ज बॉडी brought near a neutral body, if a charged body brought near a neutral body, the charged body will attract the charged body will attract the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present on the neutral body, present on the neutral body. Okay. As a result of this, one side of the neutral body, जहाँ द्वारा क्या मिला? As a result of this, one side of the body will become positive, will become positively charged, and the
other side will become negatively charged. This process is called electrostatic induction. This process is called electrostatic induction. Okay. तो ये प्रोसेस को कौन कहा जाए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. तो इफ ए चार्ज बॉडी तो हम लिखले कोन ना इफ ए चार्ज बॉडी brought near a neutral body, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present on the neutral body. As a result of this, one side of the body will become positively charged and other side will become negatively charged. This process is called electrostatic induction. Okay. Next point है charge present on the body is called induced charge. Charge এটা অলরেডি বুঝাই আছি. Charge present on the body is called induced charge. से ही induce करो छी induce charge. Okay, the charge present on a body is called induced charge. Charge present on the near end of the neutral body. Charge present on the near end of the neutral body is called bound charge. Who charge? Bound charge. Okay. And far end रे जे रहिला and charge on the other end is called free charge. other end जो charge रहिला तब कौन कहा गेला फ्री चार्ज बोली कहा गेला. बुझी पहले सेकंड पॉइंट हम लिखले चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी is called induced charge. Charge present on the near end of the neutral body is called bound charge and other end is called induced charge. Sorry, free charge. Diagram में already लिखा है. Okay. Last point है fundamental principle of electrification. Fundamental principle of electrification. In this process is sharing displacement
एथिरे फंडामेंटल प्रिंसिपल हेबला आपनकर डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये थिला आपनकर इलेक्ट्रिफिकेशन विषय रे। नेक्स्ट है फंडामेंटल लॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तापर नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल unit of charge is charge are ampere into hour and Faraday। फैराड हम कूलम स्टैट कूलम आप कूलम जानि थले एगुडा भी मध्य चार्ज रो अछि यूनिट एठी मन रखिबे 1 एम्पियर आवर इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। And 1 Faraday number 96,500 कूलम। तो हम लिखले जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडक्शन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज आर एम्पियर आवर एंड फैराडे। 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 कूलम, फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके, तो ये सहित आपनकर इलेक्ट्रिफिकेशन सरी गला। नेक्स्ट है फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन ना fundamental laws of electrostatic। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो फंडामेंटल लॉ सब कोन? प्रथम है फर्स्ट लॉ, नंबर 1 फर्स्ट लॉ। फर्स्ट है लाइक चार्ज attract each other but unlike charge repel each other। এটা ছিল
first law in electrostatics, the like charge attract each other, like charge repel each other, but unlike charge attract each other. ଏଠି ହେଲା এটা ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଏ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ରଖିବେ ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି या ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ରଖା ଯାଇଛି ଏଠି ହେଲା ରିପଲ୍ସନ ହେଲା ସେମିତି এটা ହେଲା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ এটা ହେଲା नेगेटिव चार्ज एटा है नेगेटिव चार्ज एटा है पॉजिटिव चार्ज एटी कौन हम ना अट्रैक्शन प्रथम नियम थिला जे सिमिलर चार्ज परस्पर को रिपल्सन करंती बट डिसिमिलर चार्ज परस्पर को अट्रैक्शन करंती ये थिला आपनकर फर्स्ट लॉ बुझियला नेक्स्ट है सेकेंड लॉ तो सेकेंड लॉ कौन कहला द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज बॉडीज is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay, and this force is directed along the line joining the two charges. Force ro direction अछि सब force ro वेक्टर क्वांटिटी तेणु ये फोर्स रो भी डायरेक्शन अछि सेटा होला along the line joining the two charges. सेकेंड लॉ कौन है यार डेफिनेशन है द electrostatic force of attraction or repulsion between any two point charge bodies is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional
to the square inversely proportional to the square of the distance between their centers and is directed along the line joining them. So this is the statement of second law, and second law is also known as Coulomb's law. तो एटा सेकेंड लॉ वाली कोहा अछि एटा कूलॉम्स लॉ कोहा जाय यार डेफिनेशन कोन रहिला द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between any two point charged bodies is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers and directed along the line joining them. Okay. Number 1, define electrostatic induction. Second is define Coulomb's law. Third is when some charge is given to a soft bubble, then what happens to its radius? Then what happens to its radius? Okay. How much positive and negative charge is there? How much positive and negative charge in their in a water molecule. Right, each Coulomb's law
is conservative. Explain. Okay. So 5 questions are given in the assignment. Number 1, define electrostatic induction. Number 2, define Coulomb's law. Number 3, when some charge is given to a soft bubble, then what happens to its radius? Next question is how much positive and negative charge is in a water molecule. Is Coulomb force is conservative? Explain. Thank you all.